वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नर्व सेल और न्यूरॉन के बारे में। जैसे कल हमने कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन में हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात की थी। तो आज ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। मतलब है कि इंसान के अंदर जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है वो कैसे होती है। इंसान का जो नर्वस सिस्टम होता है, बेसिक प्रिंसिपल है इसका, उसमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। आमतौर पे जो नर्वस सिस्टम है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व्स जो पूरी बॉडी के अंदर फैली होती हैं, जो कि नर्व इम्पल्स को, मतलब पैगाम को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती हैं। अब जो बेसिक इसका जो यूनिट है नर्वस सिस्टम का वो है न्यूरॉन या नर्व सेल इसको कहा जाता है। ठीक है, इंसान ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है, और उसके साथ कुछ सपोर्टिंग सेल, न्यूरोग्लाइल सेल भी होते हैं जो कि उसको नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। न्यूरॉन जो है वो कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक, और कोऑर्डिनेटर से फिर वापस इफेक्टर तक। ठीक है, जिसके ज़रिए से ये पूरी बॉडी को आपस में कम्युनिकेट करता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये सामने आपको डायग्राम में स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये इसकी सेल बॉडी है। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, साइटोप्लाज्म भी मौजूद है। उसके अलावा ये इसके ऊपर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स वो प्लेसेस होती हैं जिन्होंने नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना होता है टुवर्ड द सेल बॉडी। मतलब एक सेल से जो नर्व इम्पल्स आ रहा है वो डेंड्राइट रिसीव करना है, रिसीव करने के बाद उसने सेल बॉडी को देना है, सेल बॉडी उसको प्रोसेस करना है, प्रोसेस करने के बाद उसको फिर उसने आगे एक्सॉन को भेज देना है। ठीक है, ये इसके एक्सॉन है, और ये टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन है। जैसे कि डेंड्राइट है, इसी तरह टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन है। इसके ऊपर ये श्वान सेल लगे हुए हैं, माइलन शीथ होती है। माइलन शीथ श्वान सेल के आते हैं, न्यूरोग्लाइल सेल होते हैं जो कि एक्सॉन के ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि नर्व इम्पल्स की ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। उसके अलावा माइलन शीथ होती है एक्सॉन के ऊपर। माइलन शीथ जो होती है इंसुलेटर का काम करती है, और उसके दरमियान में कुछ माइलिनेटेड पार्ट होते हैं। ठीक है, जब नर्व इम्पल्स यहाँ से गुजरता है, ये आपको एरो जो नज़र आ रहे हैं, ये नर्व इम्पल्स गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, माइलन उसके नोड्स ऑफ रेन वायर मौजूद हैं ये दरमियान में, जहाँ पे माइलन शीथ नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि नर्व इम्पल्स ने कंडक्ट होना है माइलन शीथ के जरिए से। जहाँ पे माइलन शीथ नहीं होगी वो नॉन माइलिनेटेड पार्ट होगा और नॉन कंडक्टिंग पार्ट होगा। तो जो नर्व इम्पल्स जब आएगा तो वो एक नोड ऑफ रेन वायर से एक श्वान सेल से दूसरे श्वान सेल पे जंप करता हुआ जाएगा। जंप करते हुए जब जाएगा तो ये कम टाइम लेगा, और आगे आगे जैसे यहाँ पे ये देखिए लिखा, माइलन शीथ इज एन इंसुलेटर सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शीथ डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो इस जगह पे माइलन शीथ यहाँ पे मौजूद है, नॉन कंडक्टिंग पार्ट है, इसके ऊपर इंसुलेटर का काम करती है। इसके ऊपर से नर्व इम्पल्स गुजर नहीं सकता है। तो नर्व इम्पल्स जो होता है वो नोड टू नोड, नोड ऑफ रेन वायर है, नोड टू नोड जंप करता हुआ आगे ट्रांसफ़र होता है, और जल्दी से जल्दी ये आगे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए इसको साल्टेटरी नर्व इम्पल्स या जंपिंग इम्पल्स भी कहते हैं। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स की स्पीड को बढ़ा देता है। बेसिस ऑफ फंक्शन पे की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन तीन है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, सेंस के नाम से आ रहा है, जैसे कि ये नर्व इम्पल्स को सेंस करते हैं, मतलब स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, रिसेप्टर के जरिए से उसको भेजते हैं CNS को। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन एक ही डेंड्राइट और एक ही एक्सॉन होता है जो कि इससे जस्ट पैगाम को रिसीव करना है और आगे भेजना है। इस तरह जो इंटर न्यूरॉन है ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में मौजूद होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसके ऊपर फंक्शनिंग करते हैं, और उसके बाद पैगाम भेज देते हैं मोटर न्यूरॉन को। इनके पास बहुत सारी डेंड्राइट और एक्सॉन मौजूद होते हैं, क्योंकि बहुत सारे नर्व इम्पल्स उन्होंने रिसीव करने होते हैं। मोटर न्यूरॉन की बात करेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ब्रेन से आती है उसको वापस इफेक्टर्स को भेजते हैं। इनके पास बहुत सारे डेंड्राइट होते हैं, लेकिन एक्सॉन एक ही होते हैं, जो कि बहुत सारे पैगाम रिसीव करके एक्सॉन एक ही आगे ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, इसी तरह अगर बात करेंगे बंडल ऑफ नर्व जो न्यूरॉन जो होता है उसको हम नर्व कहते हैं। ठीक है, जिसमें सिवरल एक्सॉन, बहुत सारे एक्सॉन्स मौजूद होते हैं एक कवरिंग के अंदर। ठीक है, बेस्ड ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन की बेस पे इसकी तीन टाइप्स हैं नर्व की। सेंसरी नर्व जिसके पास सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन मौजूद होते हैं, मोटर न्यूरॉन जिसके पास मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन मौजूद होते हैं, और मिक्स नर्व जिनके पास सेंसरी और मोटर दोनों के जो है वो एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रैवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आती हैं उनको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। यहाँ पे ऑर्डिनरी सेल की निस्बत जो मेच्योर न्यूरॉन सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं। बाटा प्रोटीन का नर्व ग्रोथ फैक्टर
प्रमोट द रीजनरेशन ऑफ ब्रोकन नर्व सेल। अगर कोई नर्व सेल ब्रोक हो जाता है तो नर्व ग्रोथ फैक्टर उसको उसको रीजनरेट करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है। द डीजनरेटिंग ब्रेन सेल कुड बी रिपेयर्ड बाय यूजिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होते हैं एम्ब्रियो के अंदर कुछ सेल स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि ब्रेन के डैमेज सेल को रिपेयर करते हैं। इस तरह यहाँ पे बात करेंगे गैंग्लियन की है तो कुछ पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर सेल बॉडी ऑफ मैनी न्यूरॉन फॉर्म अ ग्रुप इन्वेलप्ड बाय अ मेम्ब्रेन कार्ड। अब जो कुछ न्यूरॉन होते हैं वो इकट्ठे ग्रुप बना के आते हैं जिसको हम गैंग्लियन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने न्यूरोब्लास्ट सेल कुछ पढ़े थे तो उससे रिलेटेड ये गैंग्लियन या डिफरेंट नर्व सेल अपने एक बंडल बना के रहते हैं, इन्वेलप के अंदर बंद होते हैं, उसको हम गैंग्लियन कहते हैं।